ईगो मैनेजर, दिल को छू लेने वाली कहानी। पारुल, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम मैनेजर क्या बनी हो? तमीज़ ही भूल गई हो बात करने की। ऐसा लगता है ईगो मैनेजर बन गई हो। आज पारुल को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि जिस दर्द और परेशानी को उसने अपने अंदर सदियों से दबा रखा था, इज्जत की पोटली के अंदर, उसे आज उसने आज़ाद कर दिया। पारुल की जब शादी हुई थी तो उसके माँ बाप ने एक शिक्षा उसको दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने परिवार में एडजस्ट करना और कभी हमारा सर मत झुकने देना। पारुल ने अच्छी एजुकेशन ली थी और घर के कामकाज भी अच्छे से संभालती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे काम सिखाने पर जोर दिया गया था। जिस उम्र में उसके बराबर की लड़कियों को ये तक नहीं पता होता था कि अगर दाल बनानी है तो उसमें क्या चीज़ कब डालनी है, पारुल ने शुरू से ही एडजस्ट किया था। शादी के बाद उसे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला और अपने करियर पर भी रोक लगानी पड़ी। पर जिस बात को उसने पत्थर की लकीर मान लिया था, वो व्यस्त थी उस पर खरी उतरने में, बिना ये सोचे कि उसके अंदर की पारुल कहीं मर गई है। खुद को अपने सपनों से दूर करके सबके लिए काम करना उसे अपनी जिम्मेदारी नज़र आने लगा। 2 बच्चों की माँ बनने के बाद जब पारुल ने वापस अपने करियर पर फोकस किया शुरू किया, तो लोग अलग अलग तरह के चैलेंजेस सामने आए। बच्चे को छोड़कर जाना होता था, मुश्किल था, लेकिन समाज ने तब भी उसे ही दोषी करार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो ये समझने लगी थी कि जब गलत है तो गलत बनकर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि एडजस्ट करके भी कोई खिताब नहीं मिला मुझे, तो गलत ही सही। पारुल अब कुछ नहीं सोचती थी किसी के बारे में। उसे समझ आ गया था कि दुनिया से अगर उम्मीद रखी जाए तो वो कभी पूरी नहीं होती। इससे अच्छा है ऊपर वाले से उम्मीद रखी जाए, क्योंकि देर सवेर वो सुनता सबकी है। एक दिन पारुल के पास फ़ोन आया कि वो मैनेजर की पोस्ट के लिए एक बड़ी कंपनी में नियुक्त हुई है। तो उसने ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की, लेकिन वो हैरान थी देखकर कि किसी ने भी सहमत नहीं उठाई एक फ़ोन करके उसको बधाई देने की, बल्कि वहीं पर ही उसे बधाई देते रहे। पारुल बहुत ही अनमने तरीके से सबको वही धन्यवाद देती रही और साथ ही साथ ऊपर वाले को भी धन्यवाद देती रही कि अच्छा हुआ जो उसे दुनिया का ये चेहरा देखने को मिला। और उसी दिन उसने खुद से वादा किया कि उसकी सबसे पहली ज़रूरत वो खुद है। पारुल जब अपने ससुराल गई तो उसका मायका वहाँ से कुछ दूरी पर ही तो था। उसकी सास ने उसे न जाने के लिए मजबूर किया। तरह तरह के बहाने बनाकर वो सब कुछ समझ भी पा रही थी, देख भी पा रही थी, लेकिन उसने भी नेहले पे धैला रख दिया और बोली, माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, अब ज़रा मायके हो आऊँ, क्योंकि माँ कुछ सामान देने की बात कह रही थी। ऐसा सुनते ही पारुल की सास ने उसे जाने दिया। पारुल ने घर से बाहर निकलते ही आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई, वाह प्रभु तेरी दुनिया। साथ ही साथ ऊपर वाले से माफ़ी मांगी इस चालाकी के लिए। जब पारुल अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसको चाय पिलाई और खैरियत पूछी। थोड़ी ही देर में वह कुसुम आंटी भी आ गई, जो घर के नज़दीक ही रहती थी, और पारुल को देखकर बोली, अकेले ही आई हो? दामाद जी कहाँ हैं? पारुल बोली, वो कल आएंगे। तो कुसुम आंटी ने कहा, मैंने देखा था तुम मैनेजर बन गई हो। अब पारुल को फिर हंसी आ गई। उसने ऊपर देखा और मन ही मन बोली, एक और। कुसुम आंटी ने पारुल को झकझोरा और बोली, कहाँ खो गई? तभी पारुल ने जवाब दिया कि आंटी, देखने के बावजूद भी फ़ोन करके बधाई तो नहीं दी आपने, बस देखकर इग्नोर कर दिया। पारुल की माँ ने कहा, ये क्या कह रही हो? कुछ नहीं माँ, बस पूछ रही हूँ इनसे कि आज फुर्सत मिल गई इन्हें मेरे बारे में जानने की, खोज खबर लेने की। उस वक्त मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं था और तुम भी तो बिजी थी अपने कामों में। हमेशा मुझे शिक्षा देती हो कि एडजस्ट करो, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तेरी परेशानियों में हम तेरे साथ हैं, बस एक आवाज़ लगाना। आज पारुल वो सब कुछ कह देना चाहती थी जो उसके अंदर भभक रहा था। कुसुम आंटी निरुत्तर हो गई और वहाँ से चली गई, ये बोलते हुए कि लगता है मैनेजर नहीं, ईगो मैनेजर बन गई है। पारुल की माँ ने कहा कि कम से कम समाज का तो लिहाज करती बोली जा रही हो। तो पारुल ने कहा, हाँ माँ, इसी एडजस्टमेंट और लिहाज में मैं कहीं खो गई हूँ। माँ, जब एक बेटी ससुराल जाती है तो क्या माँ बाप ये भूल जाते हैं कि उसे भी उन्होंने ही पैदा किया है? जब वो चिंता में होती है तो उसका साथ देने के बजाय ये कहा जाता है कि समाज का सोचो वो क्या कहेगा। तुम गई हो डोली पर, लेकिन लड़की की अर्थी ही ससुराल से निकलती है, कैसी बेगानी हो जाती है अपनी ही औलाद। लेकिन वहीं बेटे के दुख सुख में आप हर वक्त ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं और अपनी बहू तक से लड़ जाते हैं। पारुल की माँ को समझ आ गया था कि पारुल बहुत दुखी है। उन्होंने उसे कहा कि बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या बात है? तो पारुल ने कहा, नहीं माँ, अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सहारे तलाशे इस जहान में, पर अब जाकर समझ आया कि सहारा लेने पर पेड़ भी बेल कहलाने लगता है। तो अब से मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। पर हाँ, चिंता मत कीजिए, यहाँ वापस आकर समाज में आपका सर नीचा नहीं करूँगी। पर अब
खुद का सर भी कभी नीचा नहीं होने दूंगी। पारुल वहाँ से चली गई। माँ के लाख रोकने पर भी उसने वह नहीं रुकी और फिर एक बार आसमान में मुस्कुराते हुए देखा और मन ही मन बोली, धन्यवाद भगवान, आज मुझे अपनी लाइफ का मैनेजर बनाने के लिए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।